Zenfone Lite L1 Asus की तरफ से बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड्रॉइड वाला। मैं इस वीडियो पे आज बताऊंगा इस फोन की स्पेसिफिकेशंस, इसकी कीमत क्या होगी इंडिया में, कब तक आएगा, कौन सी वेबसाइट के थ्रू मिलेगा और क्या इसके अंदर कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, क्या स्क्रीन साइज है, क्या प्रोसेसर लगा हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए आप मुझे भूल चुके तो मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं बालाजी मोबाइल रिव्यूज पे मेरा पूरा रिव्यू Asus Zenfone Lite L1 स्मार्टफोन का। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यूजुअल स्क्रीन साइज से शुरुआत करेंगे Asus Zenfone Lite L1 की। तो आपको मिलती है 5.45 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है, 18:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो, 2D ग्लास का प्रोटेक्शन आपको बैक में आगे देखने को मिल जाएगा, IPS LCD ग्लास देखने को मिलता है। तो स्क्रीन साइज आपको अच्छी दे रखी है लेकिन फुल HD डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता है, HD प्लस डिस्प्ले आपको सपोर्ट करता है। यानी ये जो जब भी आप इसके अंदर कोई मूवी या वीडियो देखेंगे तो वो फुल HD सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ HD वीडियो को सपोर्ट करेगा। तो ये पैनल HD प्लस है, फुल HD प्लस देखने को नहीं मिलता है। 2D ग्लास का प्रोडक्शन है आगे और पीछे दोनों तरफ, तो बहुत अच्छी बात है। 18:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन साइज ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, ये भी बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आपका पैनल फुल HD प्लस होना था लेकिन नहीं है। रीज़न क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसका प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 430। स्नैपड्रैगन के 430 के कारण इसके अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो प्रोसेसर है सिर्फ और सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले सपोर्ट करने को मिलता है। एनीवे फ्रेंड्स, अब बताते हैं आपको प्रोसेसर बता दिया स्नैपड्रैगन का 430 जो 1.4 गीगाहर्ट्ज आज के ऑक्टा कोर पर रन करता है, बहुत अच्छी कमाल की बात है। फ्रेंड्स, कैमरे की बात करते हैं तो बैक में आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, उसके नीचे LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी, यानी बैक में सिंगल कैमरा है। और वही सेल्फी में भी आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का, बैक कैमरे में LED फ्लैश और सेल्फी कैमरे में भी आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। इस बार बहुत अच्छा किया Asus ने, बहुत अच्छी बात है, इस बात से हम सब हैप्पी हुए हैं। बैटरी की बात करते हैं 3000 mAh की बैटरी है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करती है। और चार्जिंग की बात करें तो आपको चार्जर्स के लिए 5.2 वोल्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। रैम मैनेजमेंट की बात करें तो 2 GB का रैम है, 16 GB आपको रोम मिलेगी। रैम रोम आपको बहुत ज़्यादा कम दे रही फ्रेंड्स, 2 GB और 64 GB रोम बहुत ज़्यादा कम होती है, तो आप इसके अंदर ज़्यादा कुछ मोबाइल में नहीं रख पाएंगे, ये बात है गाइस, क्योंकि आपको रैम बहुत कम है। एनीवे आपको लेकिन मेमोरी कार्ड का यूज करके 256 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 256 GB तक एक्सपांड हो रहा है तो आप मूवीज, म्यूजिक, फोटो सब कुछ फोन के अंदर रख सकते हैं। और आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ये फोन डुअल सिम का तो फोन है, साथ ही साथ डुअल सिम के साथ में आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है इस फोन के अंदर, 2 सिम लगाओ साथ ही साथ उसी स्लॉट में माइक्रो SD कार्ड भी लगा दो, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात से भी फोन ने मुझे बहुत अच्छा खुश किया, हैप्पी किया गाइस। तो ये हर फोन में होना चाहिए लेकिन नहीं होता, लेकिन आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो 8.1 Oreo में रन करता है, बहुत अच्छी बात है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल ही रहा है। Asus की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है कि फ्यूचर में पाई में अपग्रेड होगा कि नहीं, तो अभी सिर्फ Oreo में ही रन कर रहा है। डुअल सिम का फोन है, नैनो प्लस नैनो सिम लगेगी, 4G 3G 2G सिम इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं और सिम ट्रे में ही आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत अच्छी बात है। USB OTT सपोर्ट कर लेता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS आपको सब कुछ इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। NFC नहीं है, रेडियो भी सपोर्ट नहीं करता है गाइस ये वाला स्मार्टफोन। होना था रेडियो लेकिन नहीं है, एनीवे कोई बात नहीं। कलर वेरिएंट की बात करें तो 2 कलर में आएगा, ब्लैक और गोल्ड कलर में। कलर आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं इस फोन के अंदर। अब है इसकी कीमत इंडिया में क्या है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फोन सबसे सस्ता है, तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अभी नहीं आया एनीवे फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा मात्र 5,999 रुपये में, यानी 6,000 का स्मार्टफोन है, आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको दे रहा है। अब मेरे अपने क्या ओपिनियन की है, फिर आपको लेना चाहिए कि नहीं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन साइज आपको अच्छी दे रखी है लेकिन आपको HD प्लस पैनल है, कारण प्रोसेसर के कारण, क्योंकि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 दे रखा है, उस प्रोसेसर के अंदर आपको फुल HD प्लस पैनल सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो HD प्लस पैनल है। एनीवे गाइस, प्रोसेसर आपको मैं ऑनेस्ट कह रहा हूँ, बहुत स्लो प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसर है। 28 नैनोमीटर पे वो प्रोसेसर बना हुआ है गाइस, 28 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसर है, ये आप कोई बात नहीं। रैम मैनेजमेंट आपको 2 GB का है, रैम बहुत कम है, लेकिन एक्सपांडेबल जो 256 GB तक है वो बहुत अच्छी बात है। आपको बैक के अंदर
फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट है ही नहीं इस फोन के अंदर, आपको फेस अनलॉकिंग देखने को मिलता है। ये भी बहुत अच्छी गाइस बात है इस फोन में। तो फिंगरप्रिंट का तो आसूस ने रोल करा ही नहीं, फिंगरप्रिंट का झंझट ही लिया ही नहीं, उसने फेस अनलॉकिंग हमको दे दिया। तो ये फोन को थोड़ा अच्छा बना देती है कि 6,000 रुपये में आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है बल्कि फेस अनलॉकिंग देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब चार्जिंग आपको 5.2 वोल्ट का चार्जर मिलता है, अच्छी बात है कि 3000 mAh की बैटरी, वो भी अच्छी बात है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। अगर आपका बजट 8,000 या 7,000 तक का था तो ये फोन आप ले सकते हैं गाइस, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 6,000 में बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आपका बजट 6,000 रुपये का है तो कौन सा फोन के अंदर आप गेम्स खेलेंगे या कौन सी आप मूवीज देखेंगे। ऑब्वियसली गाइस जो 6,000 वाले स्मार्टफोन होते हैं, जो लोग 6,000 खरीदते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, खाली ये होता है कि चलो मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए तो मेरे पास है, वही होता है जो 6,000 का जिनका बजट होता है। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि 6,000 रुपये में आपको कोई फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, 4GB की रैम देखने को किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी, 450 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा किसी भी स्मार्टफोन में जो आपको 6,000 रुपये में मिल रहा है। तो गाइस ये स्मार्टफोन आपके लिए बना, आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट 6,000, 7,000, 8,000 का था लेने का फोन तो आप 6,000 रुपये खर्च करके स्मार्टफोन ले सकते हैं। ये मेरी ओपिनियन रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपको कोई भी स्मार्टफोन 6,000 रुपये में डुअल कैमरा का सेटअप नहीं देगा, सिर्फ जो भी देगा वो सिंगल कैमरे के साथ ही आएगा। जो भी स्पेसिफिकेशन इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है गाइस, उस हिसाब से ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। ये फोन आप ले सकते हैं। मेरे अपने ओपिनियन ये रहेंगे कि बहुत इस प्राइस के हिसाब से फोन के अंदर आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये जो आसूस का जो जेनफोन लीट L1 स्मार्टफोन को हम फ्यूचर में कंपेयर करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जिनसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे कि अपना Lenovo K9। ये स्मार्टफोन भी इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है। इधर आई कार्ड पे जाओगे, इधर वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। वो फ़ोन भी अच्छा है, लेकिन इस फ़ोन से ज़्यादा बेटर है कि नहीं मैं आपको फ्यूचर में कंपेयर करके जरूर बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही छोटी सी रिव्यू था Asus Zenfone Lite L1 स्मार्टफोन का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। पर चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकॉन पे क्लिक करके ही जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो तुरंत बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। अगर बेल पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरे जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। वो बहुत जरूरी है नोटिफिकेशन के लिए, तो बेल आइकॉन को इनेबल कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे _मानव शर्मा डाल के मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसके अंदर यूट्यूब रिलेटेड और कुछ पर्सनल फोटोज को शेयर करता रहता हूं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू लॉट ऑफ वॉचिंग। दिस इज मानव फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।